प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सीरीज के आखिरी चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र, सातवें चक्र की। दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारी भाषा, हमारे शब्द, यहाँ तक कि हमारा मन भी छोटा पड़ जाता है। ये चक्र की भव्यता इतनी ज्यादा है। आज इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, हो सकता है कि वो इस चक्र के बारे में सिर्फ 1% ही हो, क्योंकि ये चक्र इतना उच्च स्तरीय है। फाइन, तो इसको पूरा समझने की ट्राई करेंगे। जो 1% में भी जो मैं बताऊंगी खुद के एक्सपीरियंस पे से, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, जितना मैंने फील किया है, जितना उसको एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने अनुभव किया है, उसके बेस पे 1% में भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपके जीवन के कुछ प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, अकेलापन फील करना, ऐसा फील करना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ओके, इस ब्रह्मांड में मेरा क्या पर्पज है, मैं क्यों हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो आपको एटलीस्ट आपके लाइफ में इस प्रश्नों का समाधान आराम से मिल जाएगा अगर आप इतने जो तीन तीन तरीकों में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, उसको फॉलो करोगे तो इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा। फिर धीरे 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 आप अपने चक्रस को बैलेंस करके खुद ही एक्सप्लोर करते जाओगे धीरे धीरे। सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने का जो है वो है सहस्त्रार चक्र में, क्योंकि ये चक्र ऐसा है जो आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। तो वीडियो को शुरू करेंगे सहस्त्रार चक्र का सबसे पहले उसका स्थान के बारे में डिस्कस करके, कि उसका स्थान कहाँ पे होता है, क्योंकि उसको लेके भी बहुत सारे मिथ है। उसका कलर कौन सा है और उसका बीज मंत्र, एवरीथिंग एवरीथिंग हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके स्थान को लेके हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि सहस्त्रार चक्र भौतिक बॉडी के अंदर स्थित नहीं होता है, जैसे कि हमने आगे के 6 चक्रों के बारे में समझा था कि वो बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र बॉडी के बाहर होता है। और वो भी कहाँ पर, हमारा जो चोटी वाला ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसके भी 4 उंगली ऊपर वो हवा में स्थित होता है। और इसका जो प्रतीक है वो है हजारों पंखुड़ियों वाला कमल, शुद्ध सफेद कमल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रियल फूल वहां पर इमेजिन करना है, रियल फूल नहीं होता है, लेकिन वो प्रतीक है हमारे दिमाग का ऐसा हिस्सा जिसमें हजारों नसें एक साथ एक्टिव हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है सहस्त्रार चक्र का। अब इसके कलर को लेके 2 मान्यता है। काफी जगह आपने रीड किया होगा कि व्हाइट कलर है, काफी जगह आपने रीड किया होगा कि वायोलेट कलर है। दोनों ही अपनी तरीके से सही है। एक मजेदार बात आपको कलर्स को लेके बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाइट और वायोलेट दोनों ही सही कैसे हो सकते हैं। देखिए, हमारे मेघधनुष का कलर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि उसको जान के हमें ऐसा लगता है कि कुदरत सच में कमाल है। हमारे मेघधनुष का कलर क्या होता है, जो हमने स्कूल में सीखा था वही हम यूज करेंगे, विबग्योर, राइट। मतलब कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड लास्ट में वायोलेट। अब आपने एक चीज यहाँ पे गौर की, अगर आपने पहले से मेरी सीरीज ठीक से देखी हो, आपको समझ आ जाएगा कि मूलाधार चक्र कनेक्ट करता है रेड से, फिर हमारा जो स्वादिष्टान वो कनेक्ट करता है ऑरेंज से, हमारा मणिपुर चक्र येलो, हमारा अनाहत चक्र ग्रीन, हमारा विशुद्धि चक्र ब्लू, ओके, नीला मतलब स्काई ब्लू, और हमारा जो आज्ञा चक्र है वो है इंडिगो, डीप ब्लू, अनंत आकाश की गहराई हमने बात की थी, और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो है वायोलेट, मतलब कि बैंगनी कलर का, उस तरह का बैंगनी और जब ब्लू दोनों मिक्स होते हैं तो उस टाइप का कलर ये बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी भी एक चलता फिरता मेघधनुष है। उसके जो 7 कलर्स है वो एग्जैक्ट वही कलर है जो मेघधनुष में होते हैं, जो हमारे चक्रस में बिल्कुल एकदम डिटो कनेक्टेड, ओके। तो ये एक कुदरत का, आप देखो कि कनेक्शन कितना गहरा होता है। हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी, हमारे थंबप्रिंट, सब कुछ कुदरत में कहीं ना कहीं कनेक्शन में होती है। फाइन, चलो अब आगे बात करते हैं कि अगर ये वायोलेट है तो इसको व्हाइट कैसे कहा गया। अगर आपको साइंस में, मुझे नहीं पता है कि ये नॉलेज है या नहीं, लेकिन जब ये 7 कलर कंबाइन करते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में। या तो आप वैसा वर्सा उल्टा बोलो कि व्हाइट कलर का खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन जब वो सेपरेट होता है तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, ओके। ये बहुत ही बेसिक साइंस है, जो हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे। सिंपल मतलब इतना हुआ कि जब आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस हो जाती है, आपके सब चक्र एकदम बैलेंस में रहते हैं, तब आपके सातों के सातों कलर एक साथ मिक्स होके सहस्त्रार चक्र में आ जाते हैं, ओके। मतलब ये हुआ कि जो सातों कलर का
एक जो मेन कलर है व्हाइट कलर, वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने लगता है। ओके, तो इसका इंडिविजुअल कलर वायोलेट है, लेकिन जब आपके सब चक्र बैलेंस में होते हैं, सातों कलर मिक्स हो जाते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट कलर में। इसीलिए इसके कलर को लेके दो चीजें आप हमेशा देखोगे, व्हाइट और वायोलेट, कौन सा सही, तो दोनों ही सही है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब भी मैंने ये जाना था उस टाइम पे, इससे मैंने सोचा शेयर करूं कि हमारा कनेक्शन कुदरत के साथ कितना गहरा है। फाइन, चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने 6 चक्र की जगह पे 5 चक्र ही गलती से ड्रॉ किए हैं, इसको 6 ही समझना, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब सहस्त्रार चक्र का रोल, पर्पस, हमारे जीवन में मेन पर्पस क्या है उसका, उसके होने का। तो देखिए, आप अभी जो फोन चला रहे हो उसमें इंटरनेट चल रहा है, तो वो इंटरनेट चलाने के लिए आपको वाईफाई सिग्नल्स जो हवा में तैर रहे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, तभी इंटरनेट आपका चलेगा। सेम वे हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमारी ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति काम करती है, तो वो दिव्य ऊर्जा, आप उसको ऊर्जा बोलो, उसको आप एनर्जी बोलो, या जो भी लैंग्वेज आपको समझ आए, तो वो हमारे बॉडी को चाहिए। तो उसके लिए सहस्त्रार चक्र से होके वो हमें मिलेगी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सहस्त्रार चक्र एंटेना है उस एनर्जी को कैच करवाने के लिए, कि इसके थ्रू हमारे बॉडी में वो हम तक पहुंच पाएगी। फाइन, तो ये इसका मेन रोल है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। काफी लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये हमारे बॉडी में स्थित नहीं है, हमारे बॉडी के बाहर है, फिर वो हमारे बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्यों इसकी वजह से डिप्रेशन, अगर ये इम्बैलेंस है तो डिप्रेशन फील होता है, अकेलापन लगता है, तो ऐसा सब कुछ क्यों होता है, जबकि वो तो हमारे बॉडी में है भी नहीं, हमारे बॉडी के बाहर है। तो उसका आंसर ये होगा कि मैग्नेट, हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो एक भी चीज अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी चीज को टच नहीं करती, फिर भी वो चीजों को अट्रैक्ट कर पाती है। सेम इसी तरीके से सहस्रार चक्र हमारे बॉडी के बाहर है, ऊपर है, लेकिन उसका आकर्षण जो है वो हमारे बॉडी से बिल्कुल कनेक्शन में है। अब सबसे पहले होगा क्या, हमारे सर के हिस्से में, जो हमने आज्ञा चक्र में भी सीखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड, दो मेन ग्रंथि होती है, जिसको हमने मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहा था, क्योंकि वो बाकी हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। तो जब यहाँ से एनर्जी पास होगी और हमारे बॉडी में जब वो आती है, तो सबसे पहले हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड पे उसकी इफेक्ट होती है। मानो कि ये अगर इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारी जो ग्लैंड है ऊपर वाली, वो उसका बल्ब है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो बल्ब जल उठेगा। सेम वैसे ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारी पिनियल ग्लैंड इससे इम्पैक्ट होगी। अगर ये बैलेंस में नहीं है तो वहां पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, और उस चीज की वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल्स इम्बैलेंस, स्ट्रेस में होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगी। क्योंकि आगे के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या काम करती है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर होगा, इसके कनेक्शन की वजह से। जब हम सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाते हैं या तो उसकी साधना करते हैं, तब हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड को इफेक्ट करेगा। तो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वो रिलीज होते हैं। उसकी वजह से आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। आपको नींद का इश्यू है तो वो बिल्कुल चला जाएगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मतलब जो लोग चाहते हैं खुद को हील करना, अंदर से चाहते हैं कि खुद को हील कर पाए, तो उनको सहस्त्रार पे काम करना पड़ेगा। तो जब ये करोगे तो आपका एक हीलिंग मोड शुरू हो जाएगा, जिसको योग में परम आनंद कहा जाता है। ओके, परम आनंद की अनुभूति, जो आप ये जो शांत मन से फील होता है वो, और उसको विज्ञान में डीप रिलैक्सेशन कहा जाता है। ओके, डीप रिलैक्सेशन, उसमें आपका बॉडी एकदम रिलैक्सिंग फील करता है और आपका हीलिंग शुरू हो जाता है। तो सहस्त्रार पे उसका ध्यान करने से आपको ये सब बेनिफिट होंगे। अब आज की भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, उसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोगों का ये चक्र या तो ब्लॉक होगा और या तो पूरा सोया हुआ होगा। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करें, उसके 3 रास्ते डिस्कस करते हैं। उससे पहले कि अगर ये इम्बैलेंस है तो कौन सी चीजें आपके साथ हो रही होगी, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पहला है अकेलेपन का भाव। ओके, सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी, अच्छा करियर, अच्छा फैमिली, अच्छा घर, सब कुछ है, फिर भी अचानक से अंदर से आपको खालीपन लगेगा। ऐसा लगेगा कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, और एक खालीपन
आपके अंदर रहेगा। ऐसी सिचुएशन हो तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस है। हो सकता है कि अभी आप सर्वाइवल मोड में हो, ओके, मतलब कि आप ये 3 चक्र से ऊपर नहीं उठे हो और आप उसी चीज में इतने बिजी हो कि आपको ऊपर का अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद जब आप हर पैसा कमा लोगे, करियर सेट कर लोगे, उसके बाद अगर ये चीज आती है कि कहीं खालीपन है, तो उस टाइम पे ये याद करना कि इस चीज पे काम करके हम ये फीलिंग को दूर कर सकते हैं। फाइन, तो एक ये चीज हो गई। दूसरा, टू मटेरियलिस्टिक। इसका क्या मतलब है? टू मटेरियलिस्टिक मतलब हर चीज को नफे और नुकसान से तोलना, उसके तराजुओं में तोलना। मतलब कि आपको और कुछ दिखता ही नहीं है, ये किया नफा है या नुकसान है देखना, ये किया नुकसान है या नफा है देखना, नफा है तो करना है, नुकसान है तो नहीं करना। पूरा दिन बस दिमाग में वही चलते रहना। आध्यात्मिक चीजें मतलब स्पिरिचुअलिटी, ऊर्जा, मन की शांति, ऐसी चीजों के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। भले ही उस चीज में टू मटेरियलिस्टिक जब आप होते हो, मतलब कि नफे और नुकसान से ही सब कुछ देखते हो, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से बेचैन रहते हो, फिर भी उस बात को आप स्वीकारते नहीं हो और परेशान होते रहते हो। तो उस केस में भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस के चांसेस है। तीसरा, ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनके काम करने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों वो कर रहे हैं, बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि खुद का उसका स्वभाव क्या है, स्वभाव के अकॉर्डिंग उनको क्या काम करना है, किस तरीके से रहना है। उस बात में उनका दिमाग या तो ध्यान वहीं पे जाता नहीं है, दिमाग वहां पर चलता नहीं है। ऐसा कोई चीज हो तो समझो कि यहाँ पर ब्लॉकेजेस है। और लास्ट, चौथा, जो हमने आज्ञा चक्र में भी डिस्कस किया था कि सिर में भारीपन रहना, माइग्रेन की समस्या रहना, चीजों को भूल जाना बार बार, ऐसी कोई दिक्कत हो तो भी ये कहीं ना कहीं आपको फिजिकली ऐसी दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं सहस्रार में प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि इनमें से आज अभी कुछ ना हो, स्पेशली ये पहले का 3, ओके, टू मटेरियलिस्टिक इस टाइम पे हो सकता है, लेकिन बाकी के जो 2 चीजें हैं वो आप थोड़ा इस चक्र में ऊपर उठोगे तब आप में ये फीलिंग आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसा फील हो तो इसको कनेक्ट करने की ट्राई करना कि सहस्रार पे काम करके आप इसको ठीक कर सकते हो। तो ये बैक ऑफ द माइंड कहीं रखना कि कभी भी आपको ऐसा फील हो जीवन में तो इस पे काम कर लेना, चीजें ठीक होने लगेगी। अब हम बात करते हैं इसके 3 तरीकों की जिस पे काम करके हम हमारे सहस्रार को बैलेंस कर सकते हैं। और एक बात प्लीज ध्यान रखना कि डायरेक्ट आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पे काम ना करें। कंपलसरी आपको पहले के जो 5 चक्र है, भौतिक चक्र है, उस पे काम करना ही है, कंपलसरी करना है। उसके बाद आप आज्ञा चक्र और या तो सहस्रार चक्र पे बढ़े, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इसकी पॉजिटिव ऊर्जा जितनी है उतनी ही नेगेटिव रहेगी अगर ये गलत तरीके से आपने किया। तो सही बेनिफिट आपको चाहिए तो आपको नीचे के 5 चक्र पे काम करना ही पड़ेगा। तो पहले वो करें, फिर इस पे काम करें। अब इसका पहला तरीका, इसको ठीक करने के लिए कौन सा आसन हम करेंगे, योगासन करेंगे जिसके थ्रू हम हमारे सहस्रार चक्र पे काम कर पाए। तो जो बेस्ट है वो है शीर्षासन। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दूसरे 2 आसन जो हमने आज्ञा चक्र में किए उसको कर सकते हो। वो था, एक था शशंकासन, इमेज में यहाँ पर लगा रही हूँ, और दूसरा था बालासन जो हमने आज्ञा चक्र में भी सीखा था। दोनों केस में आपके सर के हिस्से में बहुत ही अच्छा ब्लड का फ्लो आएगा और आपको कहीं ना कहीं ये सहस्रार में भी इफेक्ट करेगा अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते हो तो। दूसरा, इसका जो बीज मंत्र है वो, इसको हमें थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिथ है इसके बीज मंत्र को लेके। काफी जगह पे देखा होगा कि इसका बीज मंत्र है ओम। एक तरीके से देखे तो सही भी है, लेकिन एक्चुअल देखे तो गलत है, क्योंकि इसका जो बीज मंत्र है, या तो ऐसा बोलो कि इसको साधना करने के लिए जो टूल है वो है साइलेंस, मौन। ओके, मतलब कि यहाँ पर कोई साउंड नहीं है, यहाँ पर जो साउंड है वो है मौन का, साइलेंस का साउंड। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब काफी जगह पे आप ओम देखते हो इसका बीज मंत्र, तो उसका रीजन ये है कि किसी भी इंसान को जिसका ऑलरेडी ये चक्र इम्बैलेंस है, उसको अगर आप एक जगह पे बिठा दोगे और बोलोगे कि मौन की साधना करो, साइलेंस में बैठो, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप स्टार्टिंग में ही नहीं बैठ पाओगे, आप मौन को नहीं साध पाओगे। तो उसके लिए एक तकनीक यूज की गई, ओम का यूज करके फिर साइलेंस में जाना, मतलब कि साउंड का यूज करके साउंड लेस होना। बहुत ही ब्यूटीफुल तकनीक है। अब कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे वो बताती हूँ। जब भी आपको सहस्रार चक्र को साधना करनी है, उसके बीज मंत्र की, उसके साइलेंस में आपको साधना है, तो क्या करोगे, सुखासन में बैठ जाइए। अगर आप सुबह करते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर सुबह नहीं कर पाते हो तो खाने के 3 घंटे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। अब मौन साइलेंस में जाने के लिए हम कैसे ओम का यूज करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको 11 बार ओम का चैंट करना है।
चैंट कैसे करोगे, जैसे ही मैंने आज्ञा चक्र में बताया था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, अ ओ म। ओके, इस तरीके से बोल के बताती हूँ तो आपको ठीक से समझ आए। इस तरीके से करोगे, लंबी सांस भरे, ये हमने एक बार किया। ऐसा आपको 11 बार ओम का उच्चार करना है। फिर 11th टाइम जब 11 बार आपका कंप्लीट हो, उसके बाद जो लास्ट में म का साउंड होता है, ओके, म के साउंड के बाद अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एक साइलेंस क्रिएट होता है। मतलब कि ये साउंड आपके दिमाग को हिला के फिर लास्ट में उसको साइलेंट करता है। तो जब म का साउंड खत्म होता है, उसके बाद का जो साइलेंस है उसको फील करने की ट्राई करना। ये थोड़ा ट्रिकी है इन कंपेयर टू बाकी के बीज मंत्र। ओके, थोड़ा समझना, लेकिन करोगे तो आप इजीली इसको कैच कर पाओगे। तो 11 बार ओम का उच्चार करके, वो साउंड क्रिएट करके, फिर उसके बाद जो साइलेंस क्रिएट होता है, म के खत्म होने के बाद जो साइलेंस क्रिएट होता है, उसमें बिना सोचे आपको खो जाना है और पूरा ध्यान आपको आपके सर के ऊपरी हिस्से में रखना है। व्हाइट कलर वहां पर विजुअलाइज करो या तो वायोलेट कलर वहां पर विजुअलाइज करो और पूरा ध्यान वहां पे रखो। फिर वो साइलेंस में आप जितनी देर तक बैठ पाओ उतनी देर तक बैठिए। इससे आपका सहस्रार चक्र बहुत ही जल्दी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगेन एक बार बता रही हूँ, जैसे ही हम म कंप्लीट करते हैं इस तरीके से, थोड़ी सेकंड के लिए आपको वो साइलेंस फील होगा, उसमें आपको खोना है, उसमें आपको पकड़ना है। ओके, तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ के करोगे तो आराम से कर पाओगे। फाइन, तो ये था हमारा दूसरा बीज मंत्र। अब व्यवहारिक वे में क्या करोगे, जो हम हर बार हर चक्र के लिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको द मोस्ट प्रीसियस फीलिंग, जो भाव है, वो है सरेंडर का। वो आपको लेके आना होगा। देखिए, अपनी हर चीज को, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो जिद होती है उसको छोड़ दीजिए और पूरे दिन में ये 2 बार प्रैक्टिस करें। पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले आंखें बंद करें और खुद को अफर्मेशन दे, खुद को बोले कि ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति जो मुझे चला रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरी दुनिया को चला रही है, उसको मैं अपनी चिंता, अपना सब कुछ सौंप रही हूँ। मैं अपनी चिंता उसको सौंप रही हूँ। अब आगे वो शक्ति मुझे संभालेगी। ये दिन में 2 से 3 बार बोलो, 2 से 3 बार इसको रिपीट करो तो आप में सरेंडर का भाव आने लगेगा। आपके अंदर से डर, जो चीजों को कंट्रोल ना करने की वजह से जो डर रहता है, वो डर धीरे धीरे चले जाएगा जब भी आपके सरेंडर का भाव आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसका फायदा आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। और जैसे ही आप ये अफर्मेशन दोगे खुद को कि मैं उस दिव्य शक्ति को, खुद को उसको सौंप रही हूँ, अपनी चिंताओं को उसको सौंप रही हूँ, उसी टाइम पे आप रिलैक्स फील करोगे। फाइन, तो ये थे 3 तरीके सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए, आसन, बीज मंत्र एंड व्यवहारिक वे। तो यहाँ पर हमारी 7 चक्रास की सीरीज कंप्लीट हो रही है, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसके लिए मैं आपकी बहुत 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 ज्यादा आभारी हूँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। वैसे मैंने आगे के वीडियो में बताया था कि 2 टॉपिक तो मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि वो 7 चक्र से कनेक्टेड है। उसमें एक था नाड़ीज हमारी, मतलब कि इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। अगर उसको आपने ठीक से समझा तो ये 7 चक्र को बैलेंस करना और भी इजी हो जाएगा और इसके लिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरा बदल जाएगा। और दूसरा मैंने बोला था कि पंच महाभूत, मतलब जिससे हमारा बॉडी बना है, जिससे ब्रह्मांड बना है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। वो भी हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। तो उस 2 टॉपिक पे तो वीडियो जरूर से बनेगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से टॉपिक पे आप आगे डिटेल में जानना चाहते हो, तो उस पर भी बात कर लेंगे। और साथ में ये भी बताना कि आप अभी कौन से चक्र पे काम कर रहे हो, कहाँ पर पहुंचे हो, कहाँ पर अटके हो, कहाँ तक आपने हील किया है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।